तो आप पूछ लेते। आपने फरमाया जो अपने महबूब से पूछ लेते हैं, अर्ज की या रसूल अल्लाह, सारा दिन खामोशी में गुजार दी, सारा दिन खामोशी में गुजार दी। आपने फरमाया जब से दुनिया बनी है आखिरत तक वो मुझे दिखा दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो मुझे आने वाला वक्त भी ता क़यामत तक मुझे दिखा दिया है। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल इसी महीने में है। आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं और सारे सहाबा से अफजल हैं, सब बशर से भी अफजल हैं। तो आप खलीफा अव्वल ऐसे तस्वुर किया कि कौन है हमारे मोहल्ले में हाजत रवा, हाजतमंद। आपने देखा आंखों से मोहताज बूढ़ी औरत को देखा कि फला घर में रह रही है जो अकेली है। आप उस माई के घर में तशरीफ ले गए, फरमाया अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, मैं आपका खादिम बन के आया हूं, कोई घर का काम। आपने फरमाया हाँ मेरे कुछ काम हैं, पानी की भी जरूरत पड़ती है, मेरे घर की भी थोड़ी सी सफाई, तो मुझे मुसल्ला भी सीधा बिछा देना है। तो मेरी एक बकरी है उसका दूध भी निकालना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया हाँ ये सारे काम मैं कर दूं। आप फजर की नमाज से पहले आकर उस बूढ़ी अल्लाह की बंदी का सारा काम करके चले जाते थे। घर की भी सफाई, पानी भी भर के देते थे और बकरी का दूध भी निकाल कर देते थे। कितने वो अच्छे लोग थे। बिला मुआवजा रोजाना। एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि फला भाई अकेली रहती है, आंखों से भी मोहताज है, आप भी उसी भाई के घर तशरीफ ले गए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अम्मा जी कोई काम हो? आपने फरमाया एक अल्लाह के बंदे आते हैं वो मेरा काम करके चले जाते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा वो कौन होंगे?
फजर की नमाज पढ़ के आए तो मैंने फरमाया वो मेरा काम करके चले गए। दूसरे दिन कुछ पहले आ गए, फिर भी पता चला कि वो काम करके चले गए। तीसरे दिन तहज्जुद पढ़ के उस माई के दरवाजे पे खड़े हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस माई के सारे काम करके घर से निकले। तो आप अपना चेहरा छुपा कर आते थे। हज़रत हमारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपके बाजू से पकड़ा, चेहरे से कपड़ा उतारा, देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। कहने लगे अबू बकर सिद्दीक, सब काम तूने नेकी के कर रहे हैं, हमारे लिए भी छोड़ दो, हमारे लिए भी छोड़ दो, सारे काम तूने करने। रहमतन लिल आलमीन दुनिया पे तशरीफ ले गए। तीसरे दिन अपनी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीका के यहाँ गए। फरमाया आयशा जरा ये फरमाओ, मैंने कोई सुन्नत तो नहीं छोड़ी हुई? आपने फरमाया हाँ। रहमतन लिल आलमीन असर की नमाज पढ़ के मेरे पास आते थे, मैं थोड़ा सा हलवा पकाकर देती थी, वो उठाकर इसी तरह चले जाते। ये तूने सुन्नत छोड़ी हुई है। आपने फरमाया वो खाना मुझे तैयार करके दे दो, मैं भी अपने महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा कर लूं। आपने वही खाना तैयार किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उठाकर मदीने से बाहर निकले। वो ईमान वाले अपनी कश्फ से, अपने दिल के नूर से देख लेते हैं। चलते चलते पहाड़ों में गए, एक गार में एक मरीज सोया हुआ है, आंखों से मुहताज है, उसको कोढ़ की मर्ज लगी हुई थी। कोढ़ की हज़रत अबू बकर सिद्दीक को यकीन आ गया कि इसी मरीज के लिए महबूब अलैहिस्सलाम खाना लेकर आते हैं। आपने सलाम फरमाया, सलाम के बाद खाना खिलाने के लिए लुकमा उठाया, उस मरीज के मुंह में दाखिल किया। उस मरीज की धार निकल गई। कहने लगा आज वो नहीं आए, कोई और है। सुभान अल्लाह। आंखों से मोहताज था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया तुझे कैसे पता चल गया है? तुझे कैसे पता चला कि वो पहले वाले दिन आज कोई और आया? कहने लगा जैसे वो खिलाया करते थे उसी तरह तूने नहीं खिलाया। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया वो कैसे खिलाया करते थे? मरीज कहता है वो अपनी ज़बान पे लुकमा रखकर मेरे मुंह में अपनी ज़बान से लुकमा दाखिल फरमाया करते थे, क्योंकि मेरा मुंह तो फोड़ू से गला हुआ है,
सारे जख्म हैं, जबान पे जख्म है। तो वो ऐसे खिलाया करते थे जिसको मेरे रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान। कैसे वो रहमतल लिल आलमीन थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रोकर खाना खिला रहे थे, सोच रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमें कैसा नबी दिया, इतना शफीक रहमतल लिल आलमीन। वो सिद्दीक उस मई का रात को काम करके आता था। वो सिद्दीक हर दुखी इंसान से पूछता था, हर मरीज की इयादत करता था। एक दिन सहाबा बैठे रहमतल लिल आलमीन की खिदमत में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, आप भी बैठ गए। रहमतल लिल आलमीन फरमाते हैं, कौन है तुम्हारे में से आज जो किसी भूखे को खाना खिलाकर आया हो। सारे सहाबा खामोश। रहमतल लिल आलमीन के प्यारे महबूब सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, फला भूखे को मैं खाना खिला के आया हूँ। कैसे वो सहाबा थे। आपने फरमाया, कौन है जो आज किसी का जनाजा पढ़ के आया हो, किसी का जनाजा पढ़ के आया हो। सारे सहाबा कौन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, फला मादी में फला बंदा फौत हो गया था, उसका मैं जनाजा पढ़ के आया हूँ। फिर फरमाया, कौन है तुम में से जो किसी मरीज की इयादत करके आया। सारे सहाबा खामोश। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फला वादी में फला मरीज है, उसकी मैं इयादत करके आया हूं। उसकी इयादत करके आया हूं। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जो मकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के रसूल ने दिया है, उस मकाम पे हम नहीं पहुंच सकते। ये वो अबू बकर सिद्दीक है जिसने हज़रत बिलाल को खरीद करके आजाद कर दिया था। बाकी भी काफी सहाबा को आजाद करके खरीद करके आजाद कर दिया था, जिनको यहूदी जिक्र नहीं करने देते थे, मारते थे, जुल्म करते थे, अल्लाह अल्लाह नहीं करने देते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनको खरीद करके आजाद कर दिया। जाओ, जहां जितना मेरे रास्ता मेरे रसूल का जिक्र करना चाहती हो करते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के बाद तुझ पर कोई नहीं जुल्म करेगा। एक सहाबी रहमतल लिल आलमीन की खिदमत में बैठे हैं। सहाबी अल्लाह के फरिश्ते ने आकर
कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तुम्हारे जो साथी कोर्ट में बैठे हैं, चंद लम्हात ये जिंदा हैं, इनको मौत आ जाएगी। क्या मौत आ जाएगी? फरिश्ता इतला देकर चले गए। आपने फरमाया तुम्हारी मौत करीब है, मौत करीब है। सहाबी घबराया नहीं, हमें पता लग जाए कि मौत करीब है, हम क्या करेंगे? घबराएंगे, चिल्लाएंगे। लेकिन साहबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मौत जो करीब है, अब मैं कौन सी इबादत करूं जिसमें मेरा रब राजी हो जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे अच्छी मौत है और बख्शिश वाली मौत है, मेरी कब्र रोशन हो जाए, बिला हिसाब मैं जन्नत में चला जाऊं। मैं कौन सा अमल करूं? कौन सा अमल करूं? महबूब ने फरमाया, जाओ तालीम हासिल करो, तालीम सीखो। वो सहाबी जाकर तालीम हासिल करने लगा। एक दो हदीसें याद की होगी या कोई फरमान रसूल सुनकर याद किया होगा, या कुरान की तिलावत की होगी, या कुरान पाक की कुछ सूरतें याद की होगी। लिखती हैं वो पढ़ ही रहा था, इल्म हासिल कर ही रहा था, तो मलकुल मौत आ गया। मलकुल मौत आ गया, उस सहाबी पे मौत आ गई, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो महबूब ने ये भी फरमाया, बड़ा सजदा कर, बड़ा क़याम कर, या किसी गरीब को खाना खिला दे, या फला नेकी कर। आपने फरमाया तालीम हासिल करो। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू। तुम में से वो बेहतर है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। तुम में से वो बेहतर है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान नसीब फरमाए, आमीन। जिस घर में फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती है, यासीन वल कुरआनिल हकीम, क्या के दिन उसके घर की दोनों दीवारें भी गवाही देगी। सुभान अल्लाह, क्या गवाही देंगे, गवाही देगी। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के जिक्र अज़कार में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।